के अंदर इतनी सारी मसल्स होती हैं कि बैक में स्पेसिफिकली लैट्स को टारगेट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो आपको एक्सरसाइज साइंटिस्ट की हेल्प से और बायोमैकेनिस्ट की हेल्प से दो ऐसी एक्सरसाइजेस देगी जिससे आपकी लैट्स की ग्रोथ सुपर फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस प्रूवन एक्सरसाइजेस होंगी, हवाई बातों पर बेस्ड नहीं होंगी। तो लैट्स को ग्रो करना इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि यही वो मसल है जो आपको वी टेपर लुक देती है। अगर आपने इस मसल को ग्रो कर लिया तो आप भी लैट स्प्रेड कर पाओगे, जैसे आपके पास विंग्स हो, कुछ इस तरह। लेकिन लैट्स जो हैं इनको टारगेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसी वजह से आज मैं आपको दो ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपके अपर एंड लोअर लैट्स को अच्छे से टारगेट करेंगी। सबसे पहले हम लोअर लैट्स के लिए एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि यही वो एरिया है जहां लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ज्यादातर लोग लैट्स को ग्रो करने के लिए लैट पुल डाउन करते हैं कुछ इस तरह, लेकिन ये गलत तरीका है। इस तरह से वाइड ग्रिप से और एल्बो को बाहर की तरफ निकालकर आप टेंशन कहीं और ही शिफ्ट कर देते हो और लैट्स को छोड़ देते हो। ये गलत तरीका है। आपको वाइड ग्रिप नहीं लेनी बल्कि शोल्डर विद लेनी है। अब चाहे आप इस तरह के हैंडल से लो या अंडर हैंड ग्रिप लो या इस तरह की ग्रिप से लो, लेकिन आपको वाइड नहीं पकड़ना है, शोल्डर विद लेनी है। और यही कहना वर्ल्ड्स लीडिंग बायोमैकेनिस्ट कैसिम हैंसन का है। Going to want to do something where we're pulling the arms towards the body, like basically tight. It doesn't mean you have to be squeezing in. It's just the path that you're driving your elbows should be relatively close to your body. तो आपको नैरो ग्रिप पकड़नी है और अपनी चेस्ट की तरफ पुल मत करना, वरना टेंशन बाइसेप की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बल्कि ऐसा सोचो जैसे आप अपनी एल्बो से पुल कर रहे हो, कुछ इस तरह, और अपनी एल्बोस को अपने हिप्स की तरफ लेके जाना है। यह है करेक्ट फॉर्म, जिससे बाइसेप नहीं लैट्स टारगेट होंगे, कुछ इस तरह। और एक्सरसाइज साइंटिस्ट डॉक्टर माइलो वोल्फ भी लैट्स पुल डाउन को आपके लैट्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं और रेकमेंड भी करते हैं। क्लिप। The lat pull down has many benefits. For one, the thigh pads provide additional stabilization, reducing the involvement and fatigue in your core musculature and your legs that you'd get from a pull-up. The other thing I focus on during pull downs is just getting a full stretch. Get your arm into full shoulder flexion and let your shoulder blades elevate fully. 2 seconds on the way up, pause briefly in the stretch, and then explode down. अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो स्पेसिफिकली अपर लैट्स को ज्यादा टारगेट करे, क्योंकि अपर लैट्स ही हैं जिससे आप वी टेपर अचीव कर पाओगे और लैट्स स्प्रेड कर पाओगे। तो अपर लैट्स जो हैं उनके मसल फाइबर ज्यादातर हॉरिजॉन्टल होते हैं और कुछ फाइबर स्लाइटली नीचे की तरफ भी रन करते हैं। इसका मतलब यह है लैट्स को टारगेट करने के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइज चाहिए होगी जिसमें आपके हाथ जो हैं वो थोड़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ पुल कर रहे हो, कुछ इस तरह से। तो इस मूवमेंट को केबल रोज एक्सरसाइज अच्छे से अचीव करती हैं। अगर एडजस्टेबल स्लाइडर है तो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, लेकिन अगर एडजस्टेबल स्लाइडर नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल केबल रो मशीन पर बैठ के थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाना, कुछ इस तरह से, और इस तरह से पुल करना जिससे अब आपका आर्म जो है वो हाई टू लो पुल कर रहा हो, कुछ इस तरह से, इस एंगल में। और अगेन इस चीज का ध्यान रखना, चेस्ट की तरफ पुल नहीं करना है वरना टेंशन बाइसेप पे चली जाएगी। ये गलत फॉर्म है, बल्कि ऐसा सोचना जैसे एल्बो से पुल कर रहे हो और एल्बो को अपने हिप्स की तरफ लेके जाना है, कुछ इस तरह से। तो ये है करेक्ट फॉर्म। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करोगे तो लैट्स टारगेट होंगे। एंड इवन जेफ निपर्ट, अनदर साइंस बेस्ड यूट्यूबर एंड रिसर्चर, उसने भी केबल रोज को एक टॉप टियर एक्सरसाइज माना है that I know of for feeling a deep stretch on my lats, especially when I lean forward on the negative. They also give me a crazy lat pump, and you can always increase the reps or weight from week to week. These are going in S tier as well. क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो? चाहते क्या? मुझे बता दो।